हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दर्पण प्रायः कांच का बना होता है, जो बिल्कुल चिकना होता और समतल होता है। उसका एक भाग रजरित किया हुआ होता है या कलई किया हुआ होता है, या इसे बोले तो इंग्लिश में कलर किया हुआ होता है ना। और वह कलर किया हुआ किस चीज से होता है जी? सिल्वर के किसी यौगिक से वह कलर किया हुआ होता है। बात क्लियर है? और दर्पण उसी को कहेंगे जिसमें प्रकाश का परावर्तन नियमित रूप से हो। नियमित रूप से कहने का मतलब प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों का पालन हो, और प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम का पालन हो, तभी वह हमारा क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? तो कोई पूछे दर्पण क्या है, तो बोलेंगे दर्पण प्रायः कांच का बना हुआ एक परावर्तक सतह होता है, जिसका एक भाग सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर के किसी यौगिक से रजरित या कलई किया हुआ या पॉलिश किया हुआ होता है। दर्पण का प्रकार, एक दर्पण हमारा बिल्कुल समतल होगा, जिसे प्लेन मिरर कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल समतल हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो जी? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल क्या हो? समतल हो, हम उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। फिर से सुनो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल समतल हो, उसे हम कहेंगे समतल दर्पण। दूसरे प्रकार का दर्पण जिसे कहते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। क्या बोलेंगे इसे? गोलीय दर्पण। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? गोलीय हो, उसे हम लोग कहेंगे गोलीय दर्पण। उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। एक गोलीय दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उत्तल दर्पण। कोई उत्तल दर्पण का डिफिनेशन बोले तो बोलना है कि वैसा गोलीय दर्पण या वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो। क्या हो? उत्तल। उत्तल माने उठल। उत्तल माने तो जने जने उठल दिखाई दे, कहना उत्तल भाग है वह हमारा। कैसा भाग है? उत्तल। तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठल रहता है, और एक दर्पण होता अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है। क्लियर है बात? अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते? एक तीसरे प्रकार के दर्पण है जिसे कहा जाता है परवलयाकार दर्पण। क्या बोलते उसे? इंग्लिश में इसे पैराबोलिक मिरर कहते। वैसा दर्पण परवलयाकार, परवल के आकार का। परवल के, तो परवल के आकार का दर्पण होगा तो उसे कहा जाता परवलयाकार दर्पण। और परवलयाकार दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का ऐसा जेकरा एकरों में परावर्तक सतह उठल रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग उत्तल परवलयाकार। क्या बोलेंगे इसे? उत्तल परवलयाकार दर्पण। और इसका परावर्तक सतह परवल के आकार में यदि धंसल रहे तो इसको बोलेंगे अवतल परवलयाकार दर्पण। बात समझ में आ रही है कि दिक्कत है? तो ये हमने क्या देखा? दर्पण का, हाँ आउटलाइन रहेगा एकदम परवल के शेप में ऐसे, एक बीच से ऐसे काट दिया, बाहरे से रंग दिया तो परावर्तक सतह अंदर, परावर्तक सतह अंदर तो ये हो गया अवतल। अंदर से रंग दिया तो परावर्तक सतह उठल, तो ये हो गया उत्तल परवलयाकार। कोई दिक्कत? तो ये हम लोगों ने क्या सीखा? दर्पण के
इतने दर्पण के प्रकार होते हैं। फिर से हाँ, शीशा या कांच का बना होता है। इसके एक भाग को हम क्या करते, कलई कर देते। कलई किया हुआ पदार्थ सिल्वर का किसी प्रकार का यौगिक होता है, समझे। ऐसे 10 रुपया वाला शीशा खरीदे जाओगे तो ओकरा में आपको सिल्वर का नहीं रहेगा, वो नॉर्मल पेंट से पेंट किया हुआ रहता है, जैसे दरवाजा उरवाजा पेंट करने वाला है उससे, तो सस्ता मिल जाता है। लेकिन तुम देखो मोटरसाइकिल का खरीदे जाओ मिरर, तो मोटरसाइकिल वाला मिरर खरीदने जाओगे तो क्या है, महंगा मिलता है।